एक दिन जब मेरे पेरेंट्स को इमरजेंसी में मेरी दादी के घर जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे भी साथ में चलने को कहा। पर मेरा स्कूल था और बास्केटबॉल की प्रैक्टिस भी, तो मैंने मना कर दिया। उस दिन हमारा हाउस अलार्म भी ख़राब हो रखा था, तो पापा ने मुझे कहा कि ड्रॉअर में गन पड़ी है, अगर कुछ भी हुआ तो तुम सीधा 911 कॉल करना और हमें भी कॉल करना। मेरे पापा कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। हमारा घर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर क्राइम्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पापा हमेशा ज़्यादा टेंशन लेते रहते हैं। पर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और उस दिन मैंने अपने स्कूल से आने के बाद फुल मस्ती करी। मैंने 2 बजे तक टीवी देखी। मैं हमेशा जल्दी सो जाती हूँ, पर आज मैं घर पर अकेली थी तो आज मैं काफ़ी देर तक मूवी देखने में लगी रही। 2 बजने के बाद जब मैं सोने के लिए गई, मुझे 1 घंटे तक काफ़ी अच्छी से नींद आई। पर 1 घंटे बाद मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आई, जैसे कि कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर मैंने सोचा कि शायद बाहर हवा चलने की वजह से ये सब हो रहा हो, क्योंकि जब हवा चलती है तो गेट थोड़ा बहुत आवाज़ करता है। पर उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन जब दोबारा ये आवाज़ आई तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये कोई शरारती बच्चे होंगे जो रात को दूसरों के गेट खटखटाते हैं। जब मैं बाहर गई तो मैंने सोचा कि मुझे चेक करना चाहिए, और जब मैंने अपना गेट खोला तो मुझे बाहर से वो आवाज़ें तेज़ आने लगी। मैं चेक करने लगी आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैंने देखा कि ये आवाज़ मेन गेट से आ रही है। जब मैं अपने रूम के विंडो से बाहर देखने लगी तो बाहर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था, मुझे ढंग से दिख नहीं रहा था। तो मैं लिविंग रूम में गई और जब मैंने ब्लाइंड्स ओपन करी, मैंने देखा कि एंट्रेंस के पास कोई आदमी खड़ा है जो कि मुझे ढंग से दिख नहीं रहा था। वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। अब ये आवाज़ एकदम से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। मुझे लग रहा था कि शायद उस आदमी ने मुझे देख लिया हो। और फिर एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल शांत पड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय पे कोई और था भी नहीं जिसकी मैं हेल्प ले सकूं। और तभी वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गई थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी, मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया और सोचा कि ये सिचुएशन मुझे खुद हैंडल करनी पड़ेगी। मैं भागकर वॉशरूम में गई और अपना परफ्यूम उठाया और एक लाइटर उठाया। वो लाइटर मेरे पास इसलिए था क्योंकि मेरे पास कैंडल्स हैं। तो लाइटर और परफ्यूम उठा के मैं सीधा एंट्रेंस गेट के पास भागी और झटके से गेट खोला और उस आदमी की तरफ उस परफ्यूम और फायर का यूज़ करके उसे तड़पते हुए आवाज़ें सुनने लगी। वो बहुत तेज़ रो रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रुकी। वहाँ पर बहुत अंधेरा था और उस आदमी की आवाज़ की वजह से मेरे सारे नेबर्स उठ गए थे। उस आदमी को मैं ढंग से देख नहीं पाई। वो आदमी चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया और जब मेरे सारे नेबर्स उठ गए तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और तभी पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी कॉल कर दिया। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात करी तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो मुझ पर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और मैंने पुलिस को बताया भी कि मैं उस आदमी की शक्ल देख नहीं पाई तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊँगी। मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम अब सो सकते हो आराम से, लेकिन मैं कैसे सो सकती थी। मुझे उस आदमी की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो मेरी वजह से कुछ उसे हो तो नहीं गया। और अगले दिन पुलिस ने उस आदमी को पार्क में बैठे हुए देखा था। जब वो पुलिस उसके पास गई तो वो आदमी वहाँ से भागा नहीं, बल्कि वो खुद पुलिस के पास आके उनसे हेल्प लेने लगा। उसने कहा कि मेरा हाथ पूरी तरह से जल चुका है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और पुलिस ने उसका जब बैग चेक करा तो उन्हें काफ़ी एविडेंस मिल गया, जिससे प्रूफ हो रहा था कि वही वो आदमी था जो मेरे घर पे घुसने की कोशिश कर रहा था। आज की ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।